तो आज हम लोग जो है नीट लेवल क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन मोमेंटम, इम्पल्स और इन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो देखें कितने तुम लोग कर पाते हो। ये पहला क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिए इसको। क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? कह रहा है बलून ऑफ मास m, नहीं नंदिनी, सेकंड नहीं है आंसर। नहीं सर, सॉरी, फर्स्ट वाला है m/2। फर्स्ट वाला आंसर। Balloon of mass m is descending with a constant acceleration g/3। तो हमारे पास एक लेट्स से बैलून है, इसका मास m है और ये डिसेंड कर रहा है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/3 से। तो बेसिकली बैलून का अपना वेट होगा mg और एक ऊपर के तरफ रेजिस्टिव फोर्स होगा जो कि एयर बेसिकली नीचे से एक फोर्स लगाता है जिसको, जो कि इसको फ्लोट कराता है बैलून को, राइट। वो मान लो F है ना। तो जब ये मास m था इसका, तो उस समय g/3 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा था। बाद में इस बैलून से हमने क्या किया कि हमने एक मास स्मॉल m, व्हेन अ मास m इज रिलीज फ्रॉम द बैलून, हमने इसमें से मास m माइनस कर दिया। मतलब अब मास कितना हो गया इसका, m-m, है ना, ठीक है। ये फोर्स अब F लग रहा है ऊपर की तरफ। Assuming that its volume does not change, वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा तो ये जो रेजिस्टिव फोर्स है वो चेंज नहीं करेगा, रेजिस्टिव फोर्स सेम रहेगा। इस पे नीचे के तरफ अब जो फोर्स लग रहा है m-m इंटू जी है, ऊपर F लग रहा है। अब ये क्या हो रहा है, g/3 एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रहा है। अब अगर हम लोग इसका इक्वेशन लिखते हैं, पहले केस में क्या होगा, mg माइनस ऑफ F इज इक्वल टू ma which is mg/3, ठीक है। तो F इज इक्वल टू mg माइनस mg/3, so this is 2mg/3। ये फोर्स F हो गया। दूसरा वाला इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो बेसिकली नीचे फोर्स लग रहा है, अब ये ऊपर मूव कर रहा है, मतलब F फोर्स बड़ा है, सो F माइनस m माइनस स्मॉल m g
इज इक्वल टू m माइनस स्मॉल m इंटू g/3। अब इसको सॉल्व कर लो, f का वैल्यू यहां से पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास 2mg अपॉन 3 माइनस ऑफ mg प्लस ऑफ स्मॉल mg इज इक्वल टू कैपिटल mg/3 माइनस स्मॉल mg/3। ठीक है, अब हमें स्मॉल m का वैल्यू निकालना है, तो स्मॉल m वाले को इस तरफ ले आते हैं। सो अब हमारे पास स्मॉल mg प्लस स्मॉल mg/3 माइनस mg/3 उधर लेफ्ट साइड में गया, और सब बाकी कैपिटल m वाले सारे टर्म्स को राइट साइड में ले आएंगे। सो दिस इज mg प्लस mg/3 माइनस 2mg/3। सो 3mg प्लस mg, ये क्या हो गया, 4 स्मॉल mg/3 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 माइनस 2 2 बचा, 2mg/3 हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया, राइट। ये g और g भी कैंसिल हो गया, तो इससे स्मॉल m इज इक्वल टू 2m/4 विच इज m/2। ठीक है, तो ये ऑप्शन 1 है आंसर इसका। क्लियर है? सर लिख लिया सबने? लिख लिया बच्चों? So gravel is dropped onto a conveyor belt at a rate of 0.5 kg per second। कन्वेयर बेल्ट ऐसे लगा हुआ है लेट से, ठीक है, इसके ऊपर ग्रेवल हम लोग गिरा रहे हैं। सो dm अपॉन dt दे रखा है 0.5 kg पर सेकेंड। ठीक है, सो dm अपॉन dt 0.5 kg पर सेकेंड हो गया। एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड इन न्यूटन टू कीप द बेल्ट मूविंग एट 2 मीटर पर सेकेंड। बेल्ट किस स्पीड से मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता है फोर्स F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp अपॉन dt। d ऑफ p क्या है, mv अपॉन dt। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो dm अपॉन dt, और वेलोसिटी कांस्टेंट उसको बाहर कर लेंगे। v dm अपॉन dt, v कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है, और dm अपॉन dt क्या है, 0.5 है, तो 2 इंटू 0.5 1 न्यूटन हो। ठीक है, तो 20 सेकेंड का फर्स्ट है आंसर। क्लियर है? यस सर। 23rd वाला कीजिए।
देखो 23rd वाला है, ब्लॉक ऑफ metal weighing 2 kg is resting on a frictionless plane. It is struck by a jet releasing water at a rate of 1 kg meter per second with a speed of 5 meter per second. The initial acceleration of the block will be, देखो ये 2 kg है इसका मास, is resting on a frictionless plane. Now it is stuck by a jet releasing water at a rate of, यहाँ पे water जो release हो रहा है, this is at a rate of 1 kg per second with a speed of 5 meter per second. जो speed है v is equal to 5 meter per second. The initial acceleration of the block हमें a निकालना है यहाँ. So फिर से f is equal to dp upon dt, which is dmv upon dt. वेलोसिटी कांस्टेंट है तो v dm upon dt कर देंगे. तो f is equal to, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, is equal to v dm upon dt. मास है हमारा यहाँ पे 2 kg, 2 into a is equal to v. वेलोसिटी यहाँ पे क्या है 5 मीटर पर सेकेंड और dm by dt 1. तो a is equal to क्या हो गया 5/2, which is 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया सबने? लिख लिया बेटा? लिख लिया सभी ने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए. Thank you, sir. 24th का क्वेश्चन है, a ball weighing 10 gram hits a hard surface vertically with a speed of 5 meter per second and rebounds with the same speed. तो बॉल है, इसका मास m is equal to 10 ग्राम है, 0.01 kg हो जाएगा. ये आके इसको हिट करता है 5 मीटर पर सेकेंड पे और फिर वापस रीबाउंड हो जाता है विद द सेम स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड. तो चेंज डेल्टा v इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 आ रहा था 5 और हो गया, तो मतलब 10 मीटर पर सेकेंड चेंज हो गया. और कितने टाइम तक ये कांटेक्ट में रहता है, डेल्टा t इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड. तो एवरेज फोर्स F इज इक्वल टू m dv upon dt, right? So that is mass 0.01 delta v upon delta t 0.01. ये कैंसिल हो गया दोनों, so ये कितना हो गया 10 न्यूटन. क्लियर है? Yes, sir.
लिख लिया सबने? Yes, sir. Please attempt this question. 25th वाले का आंसर 0 है, ऑप्शन 1। ठीक है, देखो फोर्स टाइम ग्राफ दे रखा है, एफटी ग्राफ दे रखा है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम आपसे पूछा है 0 से 8 सेकेंड तक के बीच में। तो बेसिकली मोमेंटम बेसिकली F इज इक्वल टू dp अपॉन dt होता है। तो dp इज इक्वल टू F dt हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो dp इज इक्वल टू F dt इंटीग्रल। F dt इंटीग्रल का क्या मतलब हुआ? एरिया अंडर FT ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया। ठीक है, अब ये वाला एरिया नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। सारे एरियाज को ऐड कर दो। 0 से 8 सेकेंड तक का निकालना है तुमको। ये क्या करना है? 0 से लेके 8 सेकेंड तक का निकालना है। तो एरिया अंडर FT ग्राफ 0 से 8 सेकेंड तक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या हो गया? 0 हो गया। आ रहा है समझ में? जितना एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है ये पॉजिटिव, एफ डी टी करोगे तो ये एफ डी टी का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आएगा, इसमें नेगेटिव आएगा और इसमें भी नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज 0। इज इट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। Yes, sir. 26 वाले का आंसर बताइए। हाँ, 26 का थर्ड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड एक्सटर्नल फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, राइट? तो 26 का थर्ड ऑप्शन है।
27th. सॉल्व करते हैं इसको, ये थोड़ा सा ट्रिकी है ना। अब क्या कह रहा है, वाटर जेट हुज क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए। तो जो जेट होगा ना, उस जेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, जो वाटर का जो जेट है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, it strikes a wall making an angle theta। यहाँ पे देखो जैसे थीटा एंगल बना रहा है वॉल पे, with a normal and rebounds elastically, मतलब जिस स्पीड से आ रहा था उसी स्पीड से जाए चला गया। The velocity of water of density d is v। तो यहाँ पे जो वाटर इसके अंदर है उसका डेंसिटी d है और इसका वेलोसिटी v है, राइट। सो देखो, फोर्स एक्सर्टेड F इज इक्वल टू, अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कर लेंगे, विच इज इक्वल टू d mv अपॉन dt। मास क्या होगा, मास इज इक्वल टू, अब देखो मास इज एरिया इनटू बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ कर लोगे, वॉल्यूम हो जाएगा इनटू डेंसिटी। तो अब हम लोग लिख लेते हैं d एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ इनटू, मतलब ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट, इनटू वेलोसिटी v अपॉन t। सो एरिया इनटू डेंसिटी को बाहर कर लो, राइट, और dl अपॉन dt, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, dl अपॉन dt कर रहे हैं। dl अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, a dv स्क्वायर हो गया, राइट, m dp अपॉन dt होता है। m तो ये था हमारा a dv स्क्वायर हो गया बेसिकली, राइट। अब ये जो v है, दैट v जो चेंज यहाँ पे जो v का जो चेंज हो रहा है, देखो ये क्या है, v cos थीटा इधर आ रहा है और v cos थीटा इधर जा रहा है। पहले v cos थीटा इधर था, बाद में v cos थीटा इस तरफ होगा, राइट। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, 2v cos थीटा। तो ये जो dv अपॉन dt हम अगर करेंगे चेंज इन वेलोसिटी, सो इसको यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 2v cos थीटा कर ले, तो dl बाई dt v हो गया और ये 2v cos थीटा चेंज इन वेलोसिटी था। सो ये हमारा हो गया 2adv स्क्वायर इंटू cos थीटा। ये ऑप्शन 1 है। Is it clear? So, can you please explain the step जो वो वाला है, d into air into d into v वाला? देखो क्या होता है यहाँ पे कि इसमें दो चीज है, एक तो मास का सिनेरियो है और एक वेलोसिटी का जो चेंज है। वेलोसिटी का चेंज देखोगे तो पहले v cos थीटा, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था v cos थीटा इस डायरेक्शन में था, तो मतलब v1 इज इक्वल टू v cos थीटा एंड v2 इज इक्वल टू माइनस v cos थीटा। तो चेंज इन वेलोसिटी तुम देखोगे डेल्टा v, तो ये क्या हो जाएगा 2v cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी ये हो गया। अब जो मास है, मास निकालना है, मास निकालने के लिए ये a l d अपॉन a into l into d upon dt, this is dm basically। so जो पर यूनिट टाइम जो चेंज कर रहा है यहाँ पे मास। सो अब ये जो l अपॉन t जो है ना, जितने टाइम dl अपॉन dt जो तुम कर लेते हो, ये बेसिकली वेलोसिटी हो जाता है। तो ये a v into d, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी इंटू डेंसिटी विल गिव यू मास जो पर यूनिट टाइम चेंज कर रहा है टकराने के बाद जब वापस हो रहा है। तो ये मास हो गया
और ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया, दोनों को कंबाइन कर दोगे तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा पर यूनिट टाइम, जो कि आपको फोर्स निकाल के देता है। ओके सर। ठीक है, लिख लिया? सर बस एक मिनट। यस सर, डन। ट्वेंटी एट वाला कीजिए। सबने 3 को किया है, 1 है आंसर, इनर्शिया की वजह से होता है। ठीक है, when we kick a stone we get hurt, due to which of the following properties of stone does it happen? सर पर अच्छा वो स्टोन के स्टोन की प्रॉपर्टी पूछ रहा है ना आपसे। इनर्शिया की वजह से ही तो वो रेस्ट पे था और रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, हम मूव कराना चाहते हैं, अब फिर उसकी वजह से फोर्स वापस लगता है और फिर रिएक्शन को वो मतलब स्टोन का प्रॉपर्टी पूछ रहा है तो इनर्शिया लिख। ठीक है, ऐसे इन जनरल आपसे पूछता क्या प्रॉपर्टी है तो रिएक्शन। 29th वाला बताइए।
So a player catches a ball of 200 gram moving with a speed of 20 meter per second. If the time taken to complete the catch is 0.5 meter per second, the force exerted. So basically, F is equal to M into A, M dV by dt. 200 ग्राम 0.2, देखो dv 20 मीटर पर सेकेंड से था और बाद में 0 हो गया, सो 0.2 इंटू 20 माइनस 0 कितने टाइम में हुआ? 0.5 में. 40 इंटू 0.2 इज 8 मीटर. क्लियर है? यस सर. सर इसमें v is equal to u plus at वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ना? हाँ तो a उससे निकल जाएगा. हाँ. हम भी तो वही करें, v माइनस u बाई t करके a निकाला, dv अपॉन dt. अच्छा हाँ ओके. 30th वाला कीजिए. A tennis ball is dropped on the floor from a height of 20 meter. It rebounds to a height of 5 meter. तो पहले v1 is equal to root under 2g h1 करोगे तो this is root under 2 into 10 into 20 meter per second. v2 is equal to root under 2g h2 करोगे 2 into 10 into 5 10 meter per second. ठीक है. अब देखो एक बॉल है नीचे आ रहा था, उसको बेसिकली -20 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे डायरेक्शन के साथ अगर करोगे, और जो बॉल ऊपर जा रहा है उसको 10 मीटर पर सेकेंड से. एक्सेलरेशन इज v2 माइनस v1 विच इज 10 माइनस ऑफ -20 अपॉन t 0.01. So 30 by 0.01. So this is 3000 meter per second square. ठीक है, तुमने बस सब्ट्रैक्ट sir. कर दिया शायद. हाँ सर. ऑपोजिट हो रहा है ना तो ऐड हो जाता है ऑपोजिट. ओके सर. चलो विल स्टॉप हियर. इसके आगे क्वेश्चंस तुमको हम डीपीपी में बना के भेजेंगे, उसको करना फिर. ठीक है. ओके सर. तुमको अलग से हम मैसेज कर देंगे क्या होमवर्क है तुम्हारा इस हफ्ते. ओके सर. ठीक है, चलो बाय, टेक केयर. बाय सर. थैंक यू. Thank you sir.